महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। भीष्म पर्व। अध्याय 117-118। उभय पक्ष की सेनाओं का युद्ध, दुःशासन का पराक्रम तथा अर्जुन के द्वारा भीष्म का मूर्छित होना। संजय कहते हैं, महाराज, शिखंडी ने रणक्षेत्र में पुरुष रत्न भीष्म जी के सामने पहुंचकर उनकी छाती में 10 तीखे भल नामक बाण मारे। भारत। गंगानंदन भीष्म ने क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि एवं कनखियों से शिखंडी की ओर इस प्रकार देखा, मानो वे उसे भस्म कर डालेंगे। राजन। किंतु उसके स्त्रीत्व का विचार करके भीष्म जी ने युद्ध स्थल में उस पर कोई आघात नहीं किया। इस बात को सब लोगों ने देखा, पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। महाराज, उस समय अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर, तुम झटपट आगे बढ़ो और इन पितामह भीष्म का वध कर डालो। वीर, इस विषय में बार बार विचारने या संदेह निवारण के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम महारथी भीष्म को शीघ्र मार डालो। युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो समरभूमि में भीष्म का सामना कर सके। पुरुष सिंह, मैं तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूं। भरत श्रेष्ठ। अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी तुरंत ही पितामह भीष्म पर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करने लगा। परंतु आपके पितृतुल्य देवव्रत ने उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके समर में कुपित हुए अर्जुन को अपने बाणों द्वारा रोक दिया। आर्य। इसी प्रकार महारथी भीष्म ने पांडवों की उस सारी सेना को, जो उनके सामने मौजूद थी, अपने तीखे बाणों द्वारा मारकर परलोक भेज दिया। राजन। फिर विशाल सेना से घिरे हुए पांडवों ने अपने बाणों द्वारा भीष्म को उसी प्रकार ढक दिया, जैसे बादल सूर्य देव को आच्छादित कर देते हैं। भरत भूषण। उस रणक्षेत्र में सब ओर से घिरे हुए भीष्म वन में प्रज्वलित हुए दावानल समान शूरवीरों को दग्ध करने लगे। उस समय वहां हमने आपके पुत्र दुःशासन का अद्भुत पराक्रम देखा। एक तो वह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरे पितामह भीष्म की रक्षा में भी तत्पर था। राजन। युद्ध में आपके धनुर्धर महामंस्वी पुत्र दुःशासन के उस पराक्रम से सब लोग बड़े संतुष्ट हुए। वह समर भूमि में अकेला ही अर्जुन सहित समस्त कुंती कुमारों से युद्ध कर रहा था। वहां पांडव उस प्रचंड पराक्रमी दुःशासन को रोक नहीं पाते थे। दुःशासन ने वहां युद्ध के मैदान में कितने ही रथियों को रथहीन कर दिया। उसके तीखे बाणों से विदीर्ण होकर बहुत से महाधनुर्धर घुड़सवार और महाबली गजारोही पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाणों से आतुर होकर बहुत से दंतार हाथी भी चारों दिशाओं में भागने लगे। जैसे आग ईंधन पाकर दहकती हुई लपटों के साथ प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार पांडव सेना को दग्ध करता हुआ आपका पुत्र दुःशासन अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। कृष्ण सारथी, श्वेतवाहन महेंद्र कुमार अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई भी पांडव महारथी भरत कुल के उस महाबली वीर को जीतने या उसके सामने जाने का साहस किसी प्रकार न कर सका। राजन।
विजय अर्जुन ने समरभूमि में दुःशासन को जीतकर समस्त सेनाओं के देखते देखते भीष्म पर ही आक्रमण किया। भीष्म की भुजाओं के आश्रय में रहने वाला आपका मदोन्मत्त पुत्र दुःशासन पराजित होने पर भी बार बार सुस्ताकर बड़े वेग से युद्ध करता था। राजन, अर्जुन उस रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। महाराज, उस समय रणक्षेत्र में शिखंडी वज्र के समान स्पर्श वाले तथा सर्प विष के समान भयंकर बाणों द्वारा पितामह भीष्म को घायल करने लगा। परंतु जनेश्वर, उसके चलाए हुए वे बाण आपके ताऊ के शरीर में कोई घाव या वेदना नहीं उत्पन्न कर पाते थे। गंगानंदन भीष्म उस समय मुस्कुराते हुए उन बाणों की चोट सह रहे थे। जैसे गर्मी से कष्ट पाने वाला मनुष्य अपने ऊपर जल की धारा ग्रहण करता है, उसी प्रकार गंगानंदन भीष्म शिखंडी की बाणधारा को ग्रहण कर रहे थे। महाराज, उस युद्ध स्थल में समस्त क्षत्रियों ने देखा, भयंकर रूपधारी भीष्म महामना पांडवों की सेनाओं को दग्ध कर रहे थे। आर्य, उस समय आपके पुत्र ने अपने समस्त सैनिकों से कहा, वीरों, तुम लोग समरभूमि में अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो। धर्मज्ञ भीष्म सम्रांगण में तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। अतः तुम लोग महान भय का परित्याग करके पांडवों के साथ युद्ध करो। सुवर्णमय ताल चिन्ह से युक्त विशाल ध्वज से सुशोभित होने वाले भीष्म जी हम सबकी रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों के लिए ये ही कल्याणकारी आश्रय और कवच है। यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र हो युद्ध के लिए उद्योग करें तो वे भी भीष्म का सामना करने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर कुंती के महाबली पुत्र तो मरण धर्मा मनुष्य ही हैं। वे उन महात्मा भीष्म का सामना क्या कर सकते हैं? अतः योद्धाओं, युद्ध भूमि में अर्जुन को सामने पाकर पीछे न भागो। मैं स्वयं सम्रांगण में प्रयत्नपूर्वक आज पांडुकुमार अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तुम सब नरेश सब ओर से सावधान होकर मेरे साथ रहो। राजन, आपके धनुर्धर पुत्र की ये जोश भरी बातें सुनकर वे सभी महाबली और शक्तिशाली योद्धा रोष में भर गए। वे विदेह, कलिंग, दासेरक, निषाद, सौवीर, बाहलिक, दरद, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, अभिषा, शूरसेन, शिबी, वसाती, शाल्व, शक, त्रिगर्त, अम्बष्ट और केक्य देशों के नरेशगण उस महायुद्ध में कुंती कुमार अर्जुन पर उसी प्रकार धावा करने लगे जैसे पतंग प्रज्वलित आग पर टूटे पड़ते हैं। राजेंद्र, उस रणक्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन अप्रतिम तेजस्वी वीर थे और पूर्वोक्त नरेश उनके सामने पतंगों के समान दौड़े चले आ रहे थे। महाराज, महाबली धनंजय ने दिव्यास्त्रों का चिंतन करके उनका धनुष पर संधान किया और उन महावेगशाली अस्त्रों द्वारा सेना सहित इन समस्त महारथियों को जलाकर भस्म कर डाला। जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों के प्रताप से उन सबको दग्ध कर दिया। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन जब सहस्रों बाणों की सृष्टि करने लगे, उस समय उनका गांडीव धनुष आकाश में प्रज्वलित सा दिखाई देने लगा। महाराज, वे सब नरेश बाणों से पीड़ित हो गए थे। उनके विशाल ध्वज छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे।
वे सब राजा एक साथ मिलकर भी कपिध्वज अर्जुन के सामने टिक न सके। किरीटधारी अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो रथी अपने ध्वजों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े, घुड़सवार घोड़ों के साथ ही धराशायी हो गए और हाथियों सहित हाथी सवार भी ढह गए। अर्जुन की भुजाओं से छूटे हुए बाणों से एवं अनेक भागों में विभक्त होकर चारों ओर भागती हुई राजाओं की सेनाओं से वहां की सारी पृथ्वी व्याप्त हो रही थी। महाराज, उस समय अर्जुन ने आपकी सेना को भगाकर दुःशासन पर बहुत से सैनिकों का प्रहार किया। वे समस्त लोहमुख बाण आपके पुत्र दुःशासन को विदीर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा गए जैसे सर्प बांबी में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात शक्तिशाली अर्जुन ने दुःशासन के घोड़ों तथा सारथी को भी मार गिराया और विविंशति को भी 20 बाणों से मारकर उसे रथहीन कर दिया। इसके बाद पुनः झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा उसे अत्यंत घायल कर दिया। तदंतर श्वेतवाहन कुंती कुमार अर्जुन ने कृपाचार्य, विकर्ण तथा शल्य को भी लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा रथहीन कर दिया। माननीय नरेश, इस प्रकार रथहीन हुए वे सब महारथी कृपाचार्य, शल्य, विकर्ण, दुःशासन तथा विविंशति अर्जुन से परास्त हो उस समरभूमि में इधर उधर भाग गए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार 10वें दिन के पूर्वाहन काल में उन महारथियों को पराजित करके कुंती कुमार अर्जुन रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे। तथैव शर्वर्षेण भास्करो रश्मिवानिव। महाराज, इसी प्रकार अंशुमाली सूर्य के समान अन्यान्य राजाओं को भी वे अपने बाणों की वर्षा से संतप्त करने लगे। और भारत, उन सब महारथियों को बाणवर्षा द्वारा विमुख करके अर्जुन ने संग्राम भूमि में कौरव पांडवों की सेनाओं के बीच रक्त की बहुत बड़ी नदी बहा दी। रथियों द्वारा बहुत से हाथी तथा रथ समूह नष्ट कर दिए गए। हाथियों ने कितने ही रथ चौपट कर दिए और पैदल सिपाहियों ने सवारों सहित बहुत से घोड़े मार गिराए। हाथी, घोड़े तथा रथों पर बैठकर युद्ध करने वाले सैनिकों के शरीर और मस्तक बीच बीच से कटकर सब दिशाओं में गिर रहे थे। राजन, वहां गिरे और गिराए जाते हुए कुंडल और अंगधारी महारथी राजकुमारों के मृत शरीरों से सारी युद्ध भूमि आच्छादित हो रही थी। उनमें से कितने ही रथों के पहियों से कट गए थे और कितनों ही को हाथियों ने अपनी सूंडों से पकड़कर धरती पर दे मारा था एवं कितने ही पैदल सैनिक तथा अपने अश्वों सहित घुड़सवार योद्धा वहां से भाग गए थे। वहां सब और हाथी तथा रथयोद्धा धराशायी हो रहे थे। पहिए, जुए और ध्वजों के छिन्न भिन्न हो जाने से बहुसंख्यक रथ धरती पर बिखरे पड़े थे। हाथी, घोड़े तथा रथियों के समुदाय के रक्त से ढकी और भीगी हुई वह सारी युद्ध भूमि शरद ऋतु की संध्या के लाल बादलों के समान शोभा पा रही थी। कुत्ते, कौए, गीध, भेड़िए तथा गीदड़ आदि विकराल पशु पक्षी वहां अपना आहार पाकर हर्षनाद करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अनेक प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही थी। सब ओर राक्षस और भूतगण गरजते दिखाई देते थे। सोने के हार बिखरे पड़े थे। बहुमूल्य पताकाएं सहसा वायु से प्रेरित होकर फहराती दिखाई देती थी। सहस्रों सफेद छत्र इधर उधर गिरे थे। ध्वजों सहित सैकड़ों और हजारों महारथी सब ओर बिखरे दिखाई देते थे।
बाणों की वेदना से आतुर हो पताकाओं सहित बड़े बड़े हाथी चारों दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। नरेंद्र गदा, शक्ति और धनुष धारण किए हुए बहुत से क्षत्रिय सब और पृथ्वी पर पड़े दृष्टिगोचर हो रहे थे। महाराज, तदंतर भीष्म ने दिव्य अस्त्र प्रकट करते हुए वहां समस्त धनुर्धरों के देखते देखते कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। उस समय कवचधारी शिखंडी ने युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए भीष्म पर आक्रमण किया। शिखंडी को सामने देख भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी उस दिव्यास्त्र को समेट लिया। राजन, इसी बीच में मध्यम पांडव श्वेतवाहन अर्जुन तुरंत ही पितामह भीष्म को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व अध्याय 118। भीष्म का अद्भुत पराक्रम करते हुए पांडव सेना का भीषण संहार। संजय कहते हैं, भरत नंदन, दोनों पक्ष की सेनाओं को समान रूप से व्यूहबद्ध करके खड़ा किया गया था। अधिकांश सैनिक उस व्यूह में ही स्थित थे। वे सबके सब युद्ध में पीठ न दिखाने वाले तथा ब्रह्मलोक को ही अपना परम लक्ष्य मानकर युद्ध में तत्पर रहने वाले थे। परंतु उस घमासान युद्ध में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और युद्ध के निश्चित नियमों का उल्लंघन होने लगा। सेना सेना के साथ योग्यतानुसार नहीं लड़ती थी, न रथी रथियों के साथ युद्ध करते थे, न पैदल पैदलों के साथ, घुड़सवार घुड़सवारों के साथ और हाथी सवारों के साथ नहीं लड़ते थे। भरतवंशी महाराज, सब लोग उन्मत्त से होकर वहां योग्यता का विचार किए बिना सबके साथ युद्ध करते थे। उन दोनों सेनाओं में अत्यंत भयंकर घोलमेल हो गया। इसी तरह मनुष्य और हाथियों के समूह सब ओर बिखर गए थे। उस महाभयंकर युद्ध में किसी की कोई विशेष पहचान नहीं रह गई थी। भारत तदंतर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुशासन और विकर्ण ये कौरववीर चमचमाते हुए रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ आए और रणक्षेत्र में उनकी सेना को कपाने लगे। राजन, जैसे वायु के थपेड़े खाकर नौका जल में चक्कर काटने लगती है, उसी प्रकार उन महामनस्वी वीरों द्वारा सम्रांगण में मारी जाती हुई पांडव सेना बहुधा इधर उधर भटक रही थी। जैसे शिशिरकाल गौओं के मर्मस्थानों का उच्छेद करने लगता है, उसी प्रकार भीष्म पांडवों के मर्मस्थानों को विदीर्ण करने लगे। इसी प्रकार महात्मा अर्जुन ने आपकी सेना के नूतन मेघ के समान काले रंग वाले बहुत से हाथी मार गिराए। अर्जुन के द्वारा बहुत से पैदलों के यूथपति मिट्टी में मिलते दिखाई दे रहे थे। नाराचों और बाणों से पीड़ित हुए सहस्रों महान गज घोर आर्तनाद करके पृथ्वी पर गिर रहे थे। मारे गए महामनस्वी वीरों के आभरण भूषित शरीरों और कुंडल मंडित मस्तकों से आच्छादित हुई वह रणभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। महाराज, बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महायुद्ध में जब एक ओर भीष्म और दूसरी ओर पांडुनंदन धनंजय पराक्रम प्रकट कर रहे थे, उस समय पितामह भीष्म को महान पराक्रम में प्रवृत्त देख आपके सभी पुत्र सेनाओं के साथ स्वर्ग को अपना परम लक्ष्य बनाकर युद्ध में मृत्यु चाहते हुए पांडवों पर चढ़ आए। राजन, नरेश्वर,
शूरवीर पांडव भी पुत्रों सहित आपके दिए हुए नाना प्रकार के अनेक क्लेशों का स्मरण करके युद्ध में भय छोड़कर ब्रह्मलोक जाने के लिए उत्सुक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके सैनिकों और पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय समरभूमि में पांडव सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना से कहा, सोमके, तुम सृजय वीरों को साथ लेकर गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़ो। सेनापति वचः श्रुत्वा सोमकाः सृंजयाश्ते। सेनापति की यह बात सुनकर सोमक और संजय वीर बाणों की भारी वर्षा से घायल होने पर भी गंगानंदन भीष्म की ओर दौड़े। राजन, तब आपके पितृतुल्य शांतनुनंदन भीष्म बाणों की मार खाकर अमर्ष में भर गए और सृजों के साथ युद्ध करने लगे। तात पूर्व काल में परम बुद्धिमान परशुराम जी ने उन यशस्वी भीष्म को शत्रु सेना का विनाश करने वाली जो अस्त्र शिक्षा प्रदान की थी, उसका आश्रय लेकर पांडव पक्षीय शत्रु सेना का संहार करते हुए कुरुकुल के वृद्ध पितामह एवं शत्रुवीरों का नाश करने वाले भीष्म नित्य प्रति 10,000 मुख्य योद्धाओं का वध करते आ रहे थे। भरत श्रेष्ठ, उस 10वें दिन के आने पर एकमात्र भीष्म ने युद्ध में मत्स्य और पांचाल देश की सेनाओं के अगणित हाथी घोड़ों को मारकर 7 महारथियों का वध कर डाला। प्रजानाथ, फिर 5,000 रथियों का वध करके आपके पितृतुल्य भीष्म ने अपने अस्त्र शिक्षाबल से उस महायुद्ध में 14,000 पैदल सिपाहियों, 1,000 हाथियों और 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। तदंतर समस्त भूमिपालों की सेना का उच्छेद करके राजा विराट के प्रिय भाई शतानिक को मार गिराया। महाराज, शतानिक को रणक्षेत्र में मारकर प्रतापी भीष्म ने भल नामक बाणों द्वारा 1,000 नरेशों को धराशायी कर दिया। उस रणक्षेत्र में समस्त योद्धा भीष्म के भय से उद्विग्न हो अर्जुन को पुकारने लगे। पांडव पक्ष के जो कोई नरेश अर्जुन के साथ गए थे, वे भीष्म के सामने पहुंचते ही यमलोक पथिक हो गए। इस प्रकार भीष्म ने 10 दिशाओं में सब ओर अपने बाणों का जालसा बिछा दिया और कुंती कुमारों की सेना को परास्त करके वे सेना के प्रमुख भाग में स्थित हो गए। 10वें दिन यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए वे दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। राजन, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आकाश के मध्य भाग में पहुंचे हुए दोपहर के तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार उस समय कोई राजा भीष्म की ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस न कर सके। भारत, जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने संग्राम भूमि में दैत्यों की सेना को संतप्त किया था, उसी प्रकार भीष्म जी पांडव योद्धाओं को संताप दे रहे थे। उन्हें इस प्रकार पराक्रम करते देख मधु दैत्य को मारने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रसन्नता पूर्वक कहा, अर्जुन, ये शांतनुनंदन भीष्म दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। यदि तुम बलपूर्वक इन्हें मार सको तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। जहां ये इस सेना का संहार कर रहे हैं, वहीं पहुंचकर इन्हें बलपूर्वक स्तंभित कर दो, जिससे ये आगे या पीछे किसी ओर हट न सकें। विभो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों की चोट सह सके। राजन, इस प्रकार भगवान से प्रेरित होकर कपिध्वज अर्जुन ने उसी क्षण अपने बाणों द्वारा ध्वज,
रथ और घोड़ों सहित भीष्म को आच्छादित कर दिया। कुरुश्रेष्ठ वीरों में प्रधान भीष्म ने भी अपने बाण समूहों द्वारा अर्जुन के चलाए हुए बाण समुदाय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उत्तम गांठ और तीखी धार वाले वज्रतुल्य बाणों द्वारा वे पुनः पांडव महारथियों का शीघ्रता पूर्वक वध करने लगे। इसी समय पांचाल राज द्रुपद, पराक्रमी धृष्टकेतु, पांडुनंदन भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, नकुल सहदेव, चेकितान, 5 के राजकुमार, महाबाहु सात्यकी, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, शिखंडी, पराक्रमी कुंतीभोज, सुशर्मा तथा विराट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली पांडव सैनिक भीष्म के बाणों से पीड़ित हो शोक के समुद्र में डूब रहे थे, परंतु अर्जुन ने उन सब का उद्धार कर दिया। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ही ओर दौड़ा। उस समय किरीटधारी अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। तत्पश्चात युद्ध विभाग के अच्छे ज्ञाता और किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन ने भीष्म के पीछे चलने वाले समस्त योद्धाओं को मारकर स्वयं भी भीष्म पर ही धावा किया। इनके साथ सात्यकी, चेकितान, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव ने भी युद्ध में भीष्म पर ही आक्रमण किया। ये सबके सब सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन से सुरक्षित थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु भी महान अस्त्र शस्त्र लिए उस सम्रांगण में भीष्म की ही ओर दौड़े। ये सभी वीर सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे। इन्होंने शत्रुओं के बाणों को नष्ट करने वाले सहायकों द्वारा भीष्म को बारंबार पीड़ित किया, परंतु उदारचेता भीष्म उन श्रेष्ठ राजाओं के छोड़े हुए समस्त बाण समूहों का नाश करके पांडवों की विशाल सेना में घुस गए। वहां पितामह भीष्म खेलसा करते हुए अपने बाणों द्वारा पांडव सैनिकों के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे, परंतु शिखंडी के स्त्रीत्व का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुराकर रह जाते थे, उस पर बाण नहीं चलाते थे। महारथी भीष्म ने द्रुपद की सेना के साथ रथियों को मार डाला। तब एकमात्र भीष्म पर धावा करने वाले मत्स्य, पांचाल और चेदी देश के योद्धाओं का महान कोलाहल क्षण भर में वहां गूंज उठा। परंतप जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उन वीरों ने पैदल, घुड़सवार तथा रथियों के समुदाय से एवं बहुसंख्यक बाणों द्वारा भीष्म को आच्छादित कर दिया। उस समय गंगानंदन भीष्म अकेले युद्ध के मैदान में शत्रुओं को अत्यंत संतप्त कर रहे थे। तदंतर भीष्म तथा उन योद्धाओं में देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा। इसी बीच में किरीटधारी अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के समीप जा पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म पराक्रम विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ।